अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अलीना फ्रॉम हाउस ऑफ डेंटिस्ट्री और मेरी प्रैक्टिस टाइम ये है कि मैं लोगों को एजुकेट करूं उनकी ओरल हेल्थ के बारे में। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है जिस पे हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आज जिस बात को हमने चूज़ किया है रिलेटेड टू रूट कैनाल्स वो है जब रूट कैनाल होती है लोगों को ये भी शिकायत होती है रूट कैनाल करते वक्त पेन क्यों होती है और आफ्टर द रूट कैनाल्स भी पेन रहती है। तो जब किसी दांत की रूट कैनाल होनी होती है तो उससे पहले पेन का होना नॉर्मल है और इसकी हम एक्सप्लेनेशंस आपको प्रीवियस वीडियोस में दे चुके हैं। लेकिन जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है फिर भी पेशेंट कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें अभी भी पेन है और इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रूट कैनाल्स उसके बाद भी पेन रहती है एंड दैट इज ट्रू। ऐसा क्यों होता है हम आज इसके बारे में बात करेंगे। जब किसी दांत की रूट कैनाल होनी होती है उससे पहले पेन का होना नॉर्मल है बिकॉज इन्फेक्शन होती है, पेन होती है, तो इसी वजह से डेंटिस्ट बताते हैं कि आपके दांत की रूट कैनाल होगी ताकि आपका जो नेचुरल टूथ है वो सेफ हो जाए। बट वंस द ट्रीटमेंट हैज स्टार्टेड ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स पेन होने की काफ़ी रीजंस होती हैं। कुछ रीजंस उनमें हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द इनसफिशिएंसी ऑफ एनेस्थीसिया। जब पेशेंट की रूट कैनाल होती है तो उससे पहले नम किया जाता है एरिया को, इंजेक्शन लगाया जाता है। रिक्वायर्ड एरिया वो अच्छी तरह नम नहीं होता बिकॉज ऑफ मैनी रीजन। फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज कि पेशेंट की एनाटॉमिकल वेरिएशंस होती हैं। एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से डिफरेंट होता है और ये भी रीजन होती है कि जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया है तो उसमें एनेस्थीसिया की डोज नॉर्मल से ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि एक एक्सपर्ट डेंटिस्ट जो इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर लेता है वो इजीली अचीव कर लेता है इफेक्टिव नमनेस ऑफ द रिक्वायर्ड एरियाज। जो एक्सपर्ट डेंटिस्ट होते हैं वो इफेक्टिव एनेस्थीसिया को अचीव करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल नर्व ब्लॉक, दांत के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो इंट्रापल्पल इंजेक्शन उसको कहते हैं, उसका यूज़ करना। इंट्राओशियस बोन के अंदर इन्फेक्शन है, बोन के अंदर इंजेक्शन का लगाना। तो ये डिफरेंट वेज होते हैं जिससे इफेक्टिव एनेस्थीसिया एंड प्रॉपर नमनेस अचीव करके हम ड्यूरिंग द प्रोसीजर अवॉइड कर सकते हैं पेन को। सो ड्यूरिंग द प्रोसीजर हर पेशेंट को पेन नहीं होती। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न होती है ड्यूरिंग द रूट कैनाल जो पेशेंट को पेन होती है वो होती है जब डेंटिस्ट काम कर रहे होते हैं तो वो ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन कर देते हैं। ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से जो एपेक्स को क्रॉस कर जाती है मटेरियल्स उससे पेशेंट को ना सिर्फ ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेन होती है बल्कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रूट कैनाल इन्फ्लेमेशन होने की वजह से भी पेन हो सकती है। ये पेन टेम्परेरी होती है और ये लॉन्ग टर्म नहीं रहती। अब हम बात कर लेते हैं कि पेशेंट का दांत डेड हो गया, रूट कैनाल कंप्लीट हो गई है, उसके बाद भी कुछ लोगों को कंप्लेन होती है कि हमें पेन हो रही है। इसकी क्या रीज़न है? सबसे पहली रीज़न ये है कि रूट कैनाल फेल हो गई है। उसकी डिफरेंट रीज़न होती हैं। सबसे पहला ये कि प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं हुई, प्रॉपर सील नहीं किया कैनाल्स को, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाई। सेकेंड इसकी रीज़न ये है कि डेंटिस्ट ने कैनाल मिस कर दिया है और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक डेंटिस्ट एक्सपर्ट नहीं है रूट कैनाल्स में तो ये बहुत नॉर्मल मिस्टेक है जो नॉर्मली डेंटिस्ट कर जाते हैं। जब कैनाल मिस हो गई उसकी ना क्लीनिंग हुई है ना इंस्ट्रूमेंटेशन हुई है, उसका ये नुकसान होता है कि पेशेंट की रूट कैनाल कंप्लीट होने के बावजूद वो पेन में रहता है। थर्ड रीज़न ये होती है कि डेंटिस्ट ने ओवर ऑब्चुरेट कर दिया है, ओवर फिल कर दिया है रूट्स को, ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन की है जिसकी वजह से बोन में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और वो इन्फ्लेमेशन पेन का बाइस बनती है। एंड लास्ट रीज़न, इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, डेंटिस्ट भी एक्सपर्ट हैं, रूट कैनाल भी परफेक्ट हुई है, उसके बावजूद पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मेरे दांत में रूट कैनाल कंप्लीट होने के बाद दर्द है, तो उसमें 90% चांसेस होते हैं कि पेशेंट का टूथ क्रैक कर गया है। इस वजह से कहते हैं आफ्टर द रूट कैनाल crown is necessary. Thank you.